हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीज ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के करेंट अफेयर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत दिसंबर 2025 में सबसे अधिक मतों के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो है आईएमओ काउंसिल के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। आईएमओ काउंसिल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यह एक गवर्निंग बॉडी है और इसमें जो 169 टोटल वोटर्स थे उन उसमें से 154 वोट्स इंडिया को रिसीव हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए किस अवधि के लिए पुनः चुना गया है? मतलब किस अवधि के लिए उनको यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनः चुना गया है? तो इनको चुना गया है 2025 से लेकर के 2029 तक के अवधि के लिए, मतलब 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। हाँ, यूनेस्को बोर्ड से जो सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हो जाएगा, इसका एक फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो कुछ ये मतलब यूनेस्को जो किस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है तो वो हो जाता है एजुकेशन, कल्चर, साइंस, कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन, ये इसका फील्ड है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में भारत के उन्मूलन प्रयासों को किस दिवस ने उजागर किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड एड्स डे ने भारत के उन्मूलन प्रयासों को उजागर किया है। तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। इसको मनाने का पर्पस है कि टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द HIV। और इंडिया जो है इस साल अनाउंस किया है कि वो है जो एलिमिनेट HIV टिल द 2013, मतलब 2030 तक इंडिया जो है HIV को एलिमिनेट कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया यहाँ पे। 2100 से अधिक उड़ान रद्द होने के कारण किस एयरलाइन को भारी व्यवधान का सामना करना पड़ा? तो ये हो जाएगा इंडिगो। इंडिगो का जो अभी हाल फिलहाल में इंडिगो का जो है 2100 फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्यों कैंसिल हुए हैं। तो इंडिगो के जो है मोस्ट ऑफ द फ्लाइट, वो जो कैंसिल होने का रीज़न है वो जाके शेड्यूलिंग और लॉजिस्टिक इशूज़, मतलब डेट इफेक्ट द क्रू एबिलिटी। मतलब हाल ही में जो भारत सरकार ने है वो नया एक रूल लागू किया है, जो कि कोई भी जो काम करता है वो 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेगा। उसके कारण जो है इंडिगो में जो है पायलट्स की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि ये ओवर टाइम करवाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं से पढ़ लेते हैं। व्हाट डिड RBI डू रेपो रेट्स इन दिसंबर 2025? मतलब 2025 में जो है इंडिया ने रेपो रेट के साथ क्या किया है? तो इंडिया ने रेपो रेट्स को घटा करके 5.25% तक ला दिया है। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। 2 ही पॉइंट्स है इसके। RBI कट द रेपो रेट बाय 25 BPS टू द 2.5% इन दिसंबर 2025 एज द मैंडेटरी पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, मतलब मैंडेटरी पॉलिसी डिसीजन के तहत 25 BPS घटा करके उसको 5.25% तक ला दिया है। और ये पहली बार नहीं है, साल में इस बार चौथी बार ये रेट कटा है। ठीक है, चौथी बार। अगर इसको टोटल जोड़ लो, टोटल पूरा साल में 125 BPS का रिडक्शन हुआ है ओवर द ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डिजिटल धोखाधड़ी कम करने के लिए मैनेजिंग ऐप्स में सिम बाइंडिंग किस मंत्रालय ने अनिवार्य की है? मतलब डिजिटल धोखाधड़ी के लिए ना होने कम हो जाए, इसके लिए कौन सा मंत्रालय है जो मैसेजिंग ऐप में सिम बाइंडिंग करने की मतलब करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। चलिए हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो हाल फिलहाल में बहुत सारा ये मूल्यतः दो दो जो मैसेजिंग ऐप्स है जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सअप है, उनके लिए ये रूल लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हम। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है संसद के शीतकालीन सत्र में किस मुद्दे पर बहस हुई है? मतलब हाल फिलहाल में जो संसद के शीतकालीन सत्र है, मतलब शीत मतलब सर्दी में जो संसद अभी हुआ था उसमें किस मुद्दे पर ज़्यादा बहस हुई है, मतलब दिसंबर में? तो ये जो हो गया एसआईआर के मुद्दे पर बहस हुई है। ठीक है, चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एसआईआर देखिए, एसआईआर में जो अपोजिशन पार्टीज है वो राइज द कंसर्न अबाउट द ऑल प्रोसेस इरेगुलरिटीज एंड द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ड्यूरिंग द डिबेट्स। मतलब देखिए एंड द अदर कंट्रोवर्सी, वो जो है पोलिंग प्रोसेस इरेगुलरिटी, वो वही वोट चोरी
जो अभी राहुल गांधी जी के हैं वोट चोरी, उसी को लेकर, मुद्दे को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी अभी पार्लियामेंट में भी चल रहा है। उसी वही एसआईआर के मुद्दे पर हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस का बहुत सारा जो नेताएं हैं वो पार्लियामेंट ही छोड़ दिए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण में माइग्रेशन को शामिल करने के लिए अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए दी है? मतलब माइग्रेशन को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसके लिए अनुमति दी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ओवरसीज सिटीजन्स, मतलब प्रवासी जो नागरिक रहते हैं, इंडियन नागरिक, उनके लिए दी है। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची में माइग्रेशन की अनुमति दी ताकि प्रवासी भारतीय जो एनआरआई है अपने निर्वाचन क्षेत्र में आकर अपना नाम दर्ज करा सके। यह कदम प्रवासियों की को मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड अ ट्रक एक्सीडेंट किल 18 पीपल्स इन इंडिया? मतलब अभी हाल फिलहाल में दिसंबर के महीने में जो ट्रक दुर्घटना हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, वो कौन से राज्य में हुआ है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ट्रक दुर्घटना अरुणाचल प्रदेश में आज अजा जिले में हुए। ठीक है, अंजा जिले में हो गई है। इसमें जो 18 लोग कम से कम मरे हैं। दुर्घटना में ज़्यादातर मृतक जो थे वो स्थानीय थे और या फिर मजदूर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिड इंडिया डिफीट, मतलब हु डिड इंडिया डिफीट इन अंडर 19 एशियन कप ओपनर बाय 234 रन, मतलब 234 रन। अंडर 19 एशिया कप के पहले मैच में भारत ने 234 रन से किसे हराया? मतलब किसे हराया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएई को हराया। ठीक है, इसका कुछ देख लेते हैं हम लोग पॉइंट्स। इंडिया डिफीट्स यूएई बाय 234 रन अंडर 19 एशियन कप ओपनर। ठीक है, इसका जो हो जाएगा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाया है वो वैभव सूर्यवंशी जी ने निभाया। इसने ब्रिलियंट स्कोर 171 रन, 171 रन अकेले मार के बना दिया। ठीक है, तो ब्रिलियंट, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है वैभव सूर्यवंशी का है। ये पूछा जा सकता है कि किसने सबसे ज़्यादा रन मारा है, तो ये याद रखिएगा कि 171 रन वैभव सूर्यवंशी ने मारा है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख लेते हैं। किस टेक कंपनी ने भारतीय आईटीआई कंपनी के साथ एआई कोपायलट लाइसेंस का विस्तार किया? मतलब एआई कोपायलट लाइसेंस का विस्तार किस कंपनी ने किया? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक, कौन सी ने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के 4 प्रमुख आईआईटी कंपनी के साथ मिलकर कोपायलट एआई लाइसेंस का पैमाना तैनात करने का समझौता किया है। 4 मुख्य कंपनी के साथ किया है। वो 4 कौन है? तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट है, कॉग्निजेंट। ठीक है, हर एक कंपनी कम से कम 50 को पायलट लाइसेंस लागू करेंगे। ठीक है, तो कुल हो जाता है इसलिए 2 लाख से ज़्यादा लाइसेंस उपलब्ध होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन रेट इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में जो है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना था? तो ये हो जाएगा 0.71% बढ़ा है। ठीक है, मतलब 0.171% महंगाई दर इतना थी। ठीक है, चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नवंबर 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर 0.71% दर्ज की गई, जो अक्टूबर के 0.25% से बढ़ी थी। ठीक है, महंगाई दर महंगाई दर लगातार कई महीनों तक आरबीआई के 2% से लेकर 6% के लक्ष्य के नीचे रही है। सब्जियां, ईंधन, प्रोटीन प्रयुक्त खाद्य पदार्थों में कीमत की बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, मतलब ये जो महंगाई अभी मतलब खुदरा महंगाई दर बढ़ा है, इसके कारण इन सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट नेशनल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन दिसंबर 2025? इंडिया 2025 में, मतलब इंडिया जो है वो कौन सा प्रोग्राम दिसंबर में लॉन्च किया है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ एक्सपेंशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ एक्सपेंशन प्रोग्राम। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्यों हुआ है ये सब। चलिए हाँ, भारत ने नेशनल डिजिटल हेल्थ एक्सपेंशन प्रोग्राम को दिसंबर 2025 में शुरू किया, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं तक डिजिटल पहुंच बढ़ाना है। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं तक डिजिटल पहुंच बढ़ाना है। यह कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसन
टेलीमेडिसिन और मानसिक व्यवस्था मतलब मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को स्कूल और कॉलेजों में फैलाने पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, विच वेदर वार्निंग्स डिड IMD इशूज इन नॉर्थ बिहार, मतलब उत्तर बिहार के लिए IMD ने कौन सी मौसम चेतावनी जारी की है? तो ये जो है ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डेंस फॉग एंड कूल वेव, घना कोहरा और शीतलहर के मौसम चेतावनी जारी की है। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है, दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किस वैश्विक समझौते की प्रगति मिश्रित रही है, मतलब किस वैश्विक समझौते की प्रगति जो है वो मिश्रित रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पेरिस एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है ये नीचे जाके समझ लेते हैं हम लोग। पेरिस एग्रीमेंट जो है वह ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पैक्ट है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पैक्ट was reported in दिसंबर 2025 having mixed progress towards the goals। ठीक है, towards the goals, ये जो यहाँ पर हम गलत लिख दें, यहाँ पर जो होगा बी होगा। ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एशिया में घातक तूफानों को किससे जोड़ा गया है? एशिया में जो है घातक तूफानों को किससे जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, राइजिंग सी टेम्परेचर। राइजिंग सी टेम्परेचर को जुड़ा गया है। और ऐसा क्यों? तो इसका नीचे देख लेते हैं। इसका एशिया में घातक तूफानों को मुख्यतः रूप से बढ़ती समुद्री तापमान जो समुद्र के सतह को गर्म करता है और तूफानों को अधिक बनाता है से जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब जो जब समुद्र का सतह गर्म हो जाता है तब जो तूफान की अब रफ्तार होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित औद्योगिक पार्क किस देश ने शुरू किया है? तो ये जो हो जाएगा ये हमारा भारत हो जाएगा, भारत ने शुरू किया है। चलिए इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत ने गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क शुरू किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संचालित औद्योगिकरण ऊर्जा पार्क बनाने की दिशा में अग्रसर है। मतलब अभी बना नहीं है, बन रहा है। ठीक है, चलो उसका नींव रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह पार्क लगभग 30 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता का उत्पादन करेगा, जो लाखों घरों व उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने अमीर देशों से विकासशील देश के लिए किससे बढ़ाने की आग्रह, मतलब किस चीज़ को बढ़ाने की आग्रह की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त को बढ़ाने की आग्रह की। ठीक है, चलिए इसका एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अमीर देशों से विकासशील देशों की जलवायु वित्त बढ़ाने की आग्रह की, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूल प्रयासों में को बेहतर तरीके से लागू करने में वो सारे देश सक्षम हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में 82 वर्ष की आयु में किस ब्रिटिश उपन्यासकार का निधन हुआ है? ठीक है, ये जो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इनका, जोना ट्रोलोपे जी की निधन हो गई। चलिए इनका कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। जोना ट्रोलोपे जो है वो 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। वे जो थी वो आगा सगास शैली की लेखिका के रूप में जानी जाती थी, जिनकी किताब जो है घरेलू और पारिवारिक जीवन की केंद्रित थी, मतलब पारिवारिक जीवन पर केंद्रित थी। ठीक है, इन्होंने जो है टोटल 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास यहाँ पे आ गया, बीच इंडियन टीम हेल्ड अ सीरीज विन आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम, बीच इंडियन टीम हेल्ड अ सीरीज विन, ठीक है, वर्सेस इंग्लैंड इन वोमेंस क्रिकेट। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में जो है मैंने मतलब मेरे जो एडिटर हैं वो आंसर ही दे दिए हैं, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी वोमेंस क्रिकेट ही हो जाएगा। ठीक है, वोमेंस क्रिकेट ही, अभी वोमेंस जो हमारी क्रिकेट टीम है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ में अभी एक सीरीज जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं हम लोग। विच इंडियन एथलीट रिज्यूम्ड फुल ट्रेनिंग आफ्टर द फिटनेस कंसर्न, मतलब फिटनेस संबंधित चिंता के बाद किस भारतीय एथलीट ने पूर्ण प्रशिक्षण शुरू किया? प्रशिक्षण शुरू किया, वो हो जाएंगे नीरज चोपड़ा जो हैं वो हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द गॉट इंडिया टूर किस फुटबॉल लेजेंड, यहाँ पर लीजेंड नहीं यहाँ पर लेजेंड होगा। ठीक है, लेजेंड के भारत दौरे से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी के दौरे से संबंधित है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन।
द गोट इंडिया टूर 2025 के दौरान लियोनेल जो मेसी है वो किन किन शहरों का दौरा किए, ठीक है। वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता का दौरा किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना किस वर्ष में आयोजित की जाएगी? तो भारत की पूर्ण डिजिटल जनगणना जो है 2027 में आयोजित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया, मतलब नया नाम क्या रखा गया था? इसका जो नया नाम रखा गया है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है, ठीक है। इसके लिए एक पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है और इसका कार्य दिवस जो है वो 100 दिन था पहले, उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये बात भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी कर दी गई है, मतलब एफडीआई सीमा जो थी वो कितनी कर दी गई थी? ये हो जाएगी 100% कर दी गई है, ठीक है। इससे जो इसका एक पॉइंट है यहाँ पर, इस संशोधन के बाद बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई है, मतलब 100% आ सकता है, जिससे विदेशी निवेशक जो है वो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मतलब विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसका जो एक पॉइंट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। इस संशोधन के बाद बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिससे निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा है, कौन बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला रामसर साइट कौन बना है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोपड़ा रिजर्वायर जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला रामसर साइट है। ये देखते हैं यहाँ पे, इसका एक कोपड़ा जलवास मतलब जलाशय जो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई कितनी रही? खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं। इसका एक पॉइंट है खाद्य पदार्थ की कीमत में बढ़ोतरी के कारण नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई पर 0.71% का दर्ज की गई है, 0.71% दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है, दिसंबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 30 नंबर इसका क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो होगा ऑप्शन डी की है, इसका चेन्नई में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 13 दिसंबर 2025 को किस WWE दिग्गज ने अपनी अंतिम मुकाबला खेला, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन सीना जो है उन्होंने अपना लास्ट मैच 13 दिसंबर को खेला है। इन्हीं का एक पॉइंट है, जॉन सीना ने 13 दिसंबर 2025 को WWE में अपना आखिरी मुकाबला खेलकर अपने लंबे करियर का समापन किया, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था हमारे वीडियो में। कल से आपको हर दिन का करंट अफेयर हम लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। टेलीग्राम का आप उसको फॉलो कर लीजिए, उस पर हम हर दिन पीडीएफ अपलोड करते हैं और वहाँ पे आपको हर चीज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।